Hello guys, in this video I am going to tell you about the secularism and its practices in school. सेकुलरिज्म ये वर्ड, ये टर्म होता क्या है और स्कूल में क्या क्या प्रैक्टिसेस इसके अकॉर्डिंग की जाती है, ये हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं व्हाट इज़ सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म आपको मैं बता दूँ तो एक कॉन्सेप्ट है कि कोई गवर्नमेंट है या कोई भी एंटाइटी है वो एग्जिस्ट करेगी सेपरेटली फॉर रिलीजन और रिलीजियस बिलीव्स। लाइक वो रिलीजन और रिलीजियस बिलीव्स को नहीं मानती या किसी एक रिलीजन को फॉलो नहीं करती, वो ही कॉन्सेप्ट होता है सेकुलरिज्म का। इसका मतलब है सेक्युलैरिटी, या फिर एडजेक्टिव में बोले सेकुलर और नॉन रिलीजियस, यानी किसी भी एक रिलीजन को ना मान के या नॉन रिलीजियस हो जाना, वो ही सेकुलरिज्म है। और इसके अंदर क्या है, एक ऐसा आइडिया है जहाँ पर हम किसी रिलीजियस टर्म से या किसी रिलीजन से जुड़े नहीं होते और ना ही किसी रिलीजियस अथॉरिटी से कनेक्ट होते हैं, वो ही सेकुलरिज्म है। लाइक आप देख सकते हैं जो कि जब गवर्नमेंट बनती है तो जो नोट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सब में यही होता है कि गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को जो है वो अथॉरिटी नहीं देगी या किसी एक रिलीजन को नहीं मानेगी, या तो वो सभी जो रिलीजन है उनकी रेस्पेक्ट करेगी या फिर वो किसी रिलीजन को नहीं मानती है, नॉन रिलीजियस होते हैं। तो वो ही सेकुलरिज्म के अंदर आता है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म की बात करें तो सेकुलरिज्म इंडिया के अंदर इसका मतलब है हम सारे जितने भी रिलीजन हैं सबको इक्वल ट्रीटमेंट दे, किसी एक को स्पेशल अथॉरिटी ना देकर सबको इक्वल ट्रीटमेंट दे। और जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि इनेक्ट हुआ था 1976 में, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इंडिया एक सेकुलर नेशन है। यहाँ पर इसका मतलब है यहाँ पर सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता है, फॉलो किया जाना चाहिए, यानी कि सभी जो रिलीजन्स है सभी को इक्वल ट्रीट किया जाए। However, neither India's constitution nor its law define the relationship between religion and state। ज़्यादा जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके लॉज में स्टेट और रिलीजन की कोई ख़ास बात नहीं की गई है। जो भी स्टेट होंगे वो ट्रीट करेंगे सारे जितने भी रिलीजन्स हैं उनको इक्वली, ये मतलब तो है सेकुलरिज्म का इंडिया के अंदर। बट उसके लिए कोई लॉज या कोई रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा कुछ बताई नहीं गई, ज़्यादा कुछ लिखी नहीं है। पॉलिटिकल टर्म में मैं कहूँ तो सेकुलरिज्म एक मूवमेंट है टुवर्ड द सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को रिलीजन से अलग देखना, अलग समझना, वो होता है, यही होता है पॉलिटिकल टर्म में सेकुलरिज्म। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग। जो एक सेकुलर स्टेट होगा वो अपने ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो एम्स, जो चीज़ें वो बनाता है कि मुझे इन चीज़ों को फुलफ़िल करना है, तो उन चीज़ों को लेकर एंश्योर होगा। लाइक कि जो एक रिलीजन कम्युनिटी है वो दूसरे रिलीजन कम्युनिटी पर डोमिनेट ना करे, दूसरे को अपने से बढ़कर ना माने, नो मैटर दूसरा रिलीजन कम्युनिटी माइनॉरिटी में है या फिर मेजॉरिटी में है। लाइक अगर हिंदू मेजॉरिटी में है और मुस्लिम माइनॉरिटी में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हिंदू है वो अपने आप को ज़्यादा बढ़कर माने, ज़्यादा बड़ा माने, उनसे बेहतर माने, उन पर डोमिनेट जो है वो ऐसा करे, उन पर डोमिनेट हो जाए। तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, कहीं मुस्लिम ज़्यादा है हिंदू कम है, तो हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और या फिर कोई जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसके कुछ मेंबर डोमिनेट ना करे अदर मेंबर पर, मेंबर्स को भी देखना चाहिए वो दूसरे पर डोमिनेट ना करे। सबको फ्रीडम होती है, सब कोई अपने रिलीजियस इंटायरिटी कैसे भी वो जो है वो जी सकते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। That state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of the individual of any religion। यहाँ पर ये रियल सेकुलरिज्म होता है कि जो स्टेट है वो फोर्स ना करे कि आप एक पार्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करें। लाइक अगर हिंदुइज्म जो है लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं तो हम ये नहीं बोल सकते कि सभी हिंदुइज्म को फॉलो करें, सभी हिंदू बन जाए, या फिर कोई इंडिविजुअल है वो माइनॉरिटी में है, वो क्रिश्चियन है, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि आप भी हिंदू बन जाओ। तो हम किसी के रिलीजियस फ्रीडम को जो है उससे दूर नहीं कर सकते, ना ही हम किसी एक जो रिलीजन है उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये ही सेकुलर स्टेट होता है। एजुकेशन में भी अब बात करते हैं सेकुलरिज्म की, तो आई थिंक
सेकुलरिज्म इन एजुकेशन, इसका मतलब है हम पब्लिक एजुकेशन फ्री कर रहे हैं, कोई भी रिलीजियस डोमिनेंस नहीं होगा लर्निंग इन्वायरमेंट के अंदर। स्पेशली इस पर फोकस करते हैं, लाइक स्कूल के अंदर अलग अलग रिलीजन्स के बच्चे आते हैं तो वहाँ पर कोई रिलीजन की बात नहीं होगी, कोई रिलीजन डोमिनेंस नहीं होगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं। Those religion which impart pure religious education should be brought to the national mainstream by adding new scientific and technological knowledge to the curriculum of those institution। और जो भी, हाँ ये बात है कि बच्चों के अंदर हम प्योर रिलीजियस एजुकेशन जो है उसको ज़रूर डालेंगे। बच्चों को पता होनी चाहिए कि क्या क्या रिलीजन होते हैं, क्या उनकी हिस्ट्री है और उनके अंदर क्या क्या प्रैक्टिसेस की जाती है, ये बच्चों को पता होना चाहिए। बस हमें डोमिनेट नहीं करना है किसी एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन पर, तो इन्हें हम साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के थ्रू करिकुलम में ऐड कर सकते हैं, और ताकि उनकी रिलीजियस नॉलेज भी बढ़े, वो समझे कि इंडिया के अंदर कितने सारे रिलीजन हैं और क्या क्या वैरायटी है, फिर भी वो सब एक साथ जो है वो कैसे जुड़कर अपने काम कर रहे हैं, कैसे लोग फ्रीडम से जी रहे हैं, उन्हें ये समझना ज़रूरी है। अब देखते हैं सेकुलर एजुकेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी। लाइक सेकुलर एम हम यही बोल सकते हैं कि बच्चे भी समझे, वो जान जाए कि जितने भी धर्म हैं हम उनके बारे में जानते तो है, वो एग्जिस्ट करते हैं, बट कोई किसी से ज़्यादा बढ़कर नहीं है, सब कोई इक्वली है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। मल्टीपल करिकुलम फॉलो किया जाए, साइंस टीचिंग हो, इनलाइटेड टीचर्स को भी इनलाइट किया जाए, वो भी समझे। पता चला टीचर की जो थिंकिंग है वो इस टाइप की है कि वो किसी एक रिलीजन को या अपने ही रिलीजन को सबसे बढ़ के देखता है, तो ये गलत है। इससे बच्चों पर काफ़ी दूसरा इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है, बैड इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और मोरल आउटलुक डेवलपमेंट होना चाहिए एक वाइडर विज़न के साथ, जिसके अंदर सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाए, एक वाइड व्यू हो। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सही गलत क्या है, सही के लिए उठना है, गलत के लिए अपने आप से, मतलब गलत के लिए हमें झुक जाना है, माफ़ी मांगनी है। इसी तरह की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बच्चों के अंदर आए। अगर सही है बच्चा और वो अकेला भी है तब भी उसको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, किसी रिलीजन का हो के दूसरे रिलीजन से दब के नहीं रहना चाहिए, सबको इक्वली देखना चाहिए। तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है बच्चों के अंदर डेवलप हो, ऐसी सेकुलर एजुकेशन होनी चाहिए। उनका कल्चरल डेवलपमेंट हो, जब वो सभी रिलीजन्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो और उनको बताया जाएगा तो काफ़ी हद तक उनका कल्चरल डेवलपमेंट भी होगा और ह्यूमैनिटेरिज्म आए। लाइक सब समझे कि सब रिलीजन से बढ़कर ह्यूमैनिटी होती है, मानवता जो है वो सबसे बढ़कर होती है। तो बच्चों में ये वैल्यूज़ जो है वो डेवलप होनी चाहिए। अब बात करें कि सेकुलर एजुकेशन की इंडिया के अंदर क्या नीड है, तो इंडिया जो है वो मल्टी रिलीजियस और कल्चरली भी वेरिएड सोसाइटी है। एक सोसाइटी के अंदर आप डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट रिलीजन के लोगों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिया को हम बोल सकते हैं काफ़ी डाइवर्सिटी होती है। तो हमें सेकुलर जो है वो एजुकेशन की काफ़ी नीड है, ताकि बच्चों के अंदर वैल्यूज़ डेवलपमेंट हो, और जो जैसे नैरो माइंडेडनेस है इसको हम ख़त्म कर सके, सेल्फिशनेस है उसको ख़त्म कर सके। लोग समझते हैं कि मेरा ही जो रिलीजन है वो सबसे बेटर है, या फिर उनकी नैरो माइंडेडनेस होती है, दूसरों को वो अपने से कम देखते हैं। तो ये चीज़ें ना हो, इक्वल ट्रीटमेंट सबको मिले, बच्चों के अंदर भी ऐसी वैल्यूज़ को जो है वो डेवलप किया जाए और इन चीज़ों को हटा दिया जाए। हम यूथ को वो ट्रेनिंग दे सकते हैं कि वो एक गुड सिटीज़न बने और ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर माने, अपने देश को सबसे ऊपर माने, और यूथ में सोशल मोरल कल्चरल सारी वैल्यूज़ को इनकलकेट किया जाए। और जो डेमोक्रेटिक इंडिया की रिक्वायरमेंट है, लाइक हम एवरीवन जितने भी लोग हैं सबको इक्वली ट्रीट करें, उनके रिलीजन, कास्ट, बहुत सारी चीज़ें, उन फाइनेंशियल एस्पेक्ट सबको रिमूव करके सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, कलर क्रीड जो भी है, यही रिक्वायरमेंट होती है डेमोक्रेटिक एजुकेशन की। और इसको फुलफ़िल करने के लिए ही सेकुलर एजुकेशन की नीड मानी जाती है, सेकुलर एजुकेशन को इंडिया के अंदर अप्लाई किया जाता है। अब मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो वॉट एवर लिमिटेशन आर देयर, नो डाउट्स एग्जिस्ट अबाउट द सेकुलर नेचर ऑफ आवर कंट्री इंडिया। कितनी भी लिमिटेशन हो, बट हम जानते हैं हमारी कंट्री का सेकुलर नेचर क्या है,
पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है वो यूज़ करती है रिलीजन को अपनी सेल्फ नीड के लिए एज ए वोट कैचिंग डिवाइस। लाइक कोई माइनॉरिटी में कोई क्रिश्चियन है, उनके लिए कुछ अच्छा किया उनके रिलीजन के लिए या उन लोगों के लिए, तो वो क्या करते हैं, उन पर स्पेशली फोकस कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए ताकि उन्हें वोट मिल जाए। इसी तरह वो रिलीजन को जो है एक धंधा सा मान के चलते हैं अपने वोट पाने का या अपनी सेल्फ नीड्स को फुलफ़िल करने का। और रिलीजन को अवॉइड करना भी कोई जो है वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता सेकुलरिज्म का। हमें वो हिंड्रेंस हटानी होगी। लोग समझे कि मेरा भी जो रिलीजन है वो अच्छा है और सामने वाले का रिलीजन भी अच्छा है, सब कोई इक्वल है। तो वो ये बात समझे, हम किसी रिलीजन को रिमूव करके, इन चीज़ों को रिमूव करके जो है, अवॉइड करके जो है वो चीज़ों को हम नहीं बदल सकते। ऐसी एजुकेशन मिले कि हम समझ जाए कि सब कोई इक्वल हैं, हम सारी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रेज कर पाए। और ड्रीमिंग टू मेक आवर कंट्री बोथ सेकुलर इन बोथ वर्ड्स एंड डीड्स, वर्ड्स हो या डीड्स हो, हर किसी में हम जो है वो अपनी कंट्री को सेकुलर कंट्री देखें। अभी तो सिर्फ बोला जाता है, बाकी रियलिटी में बहुत कम जगह हम बोल सकते हैं कि ये हाँ हमारी जो कंट्री है उसके अंदर कोई भी रिलीजन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ट्रू नहीं है, हमारी कंट्री के अंदर काफ़ी आप रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स देख सकते हो। तो एजुकेशन के थ्रू इन सब चीज़ों को हटाने की नीड है, इसलिए जो है वो सेकुलर एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।